दीपावली जो है ना, वो अपने मन के अंदर ज्ञान का, ध्यान का, प्रेम का, करुणा का दीपक जलाने का पर्व है। और ये दीपावली, ऐसा कहा जाता है कि श्री राम के वनवास से वापस होने की खुशी में मनाई जाती है। लेकिन कोई भी अच्छी चीज, चाहे वो वैज्ञानिक आविष्कार हो या कोई उत्सव हो, कोई परंपराएं हो, मनुष्य के हाथ में आते ही वो विकृत रूप मनुष्य उसका कर देता है। तो है तो यह बड़ा पावन पर्व कि भगवान राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अपने नगरी अयोध्या में लौट रहे हैं। जैसे किसी बच्चों का पिता खो जाए और पिता वापस आए तो बच्चों को कैसी खुशी होती है, ऐसे अयोध्या वासियों में राम के आगमन की खुशियां थी। तो उन्होंने उस खुशियों को जाहिर करने के लिए अपने घर की सफाई की, खुशियों के दीप जलाए, अच्छी मिठाइयाँ बनाई, अच्छे पकवान बनाए, खूब सेलिब्रेशन किया उनके आगमन की खुशी में। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि लोगों ने दीपावली को जुआ खेलने का पर्व बना लिया। लोग जुआ भी खेलते हैं इन दिनों में, शराब भी पीते हैं लोग इन पर्व में, ताश भी खेलते हैं लोग इसमें कि चलो साल भर तो नहीं खेला, दिवाली में एक चांस मिल रहा है तो खेल लो। अब इनको ये पता ही नहीं लोगों को कि दीपावली अपने भीतर ज्ञान का दीपक जलाने का पर्व है, उत्सव है। क्योंकि हमारे भीतर अंधेरा बहुत है और इस अंदर के अंधेरे होने के कारण आदमी भटक रहा है। अंदर ज्ञान का दीपक जलना चाहिए। जैसे किसी के घर में संत जाते हैं तो लोग दीपक को जला करके उनकी आरती उतारते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और वो दीपक जलाना ही दीपावली का प्रतीक है, खुशी का प्रतीक है कि आपके आगमन में हम दीपक जलाकर आपका सम्मान करते हैं। आप हमारे घर में पधारे और दीपक जला करके हम आपको दिखा रहे हैं कि ऐसे आप भी हमारे भीतर ज्ञान का दीपक जला करके हमारे मन में उजाला कर देना। ये प्रतीक है आरती उतारने का, ताकि हम अंधेरे में भटकने ना पाए। और दीपावली सफाई का भी पर्व है। जिस घर में कलह होती है, कलेश होता है, उस घर में दरिद्रता आ जाती है। और जिस घर में एक दूसरे का मान होता है, छोटे बड़े का सम्मान होता है, बड़े छोटे का लिहाज होता है, जिस घर में गुरुओं का ज्ञान है, घर के अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था है, पवित्रता का बहुत ध्यान है, घर में सुगंध जिस घर से आती हो और पवन देवता जिस घर में बहुत अबाध गति से बिना रुकावट के बहते हो, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। और जहां दरिद्रता को बुलाना हो, गरीबी को बुलाना हो, तो मकड़ी के जाले जिन घरों में लगे रहते हैं, सामान बेतरतीब से पड़ा रहता है घरों में, लोगों के जाओ ऐसा रहता है जैसे कबाड़ खाना पूरा घर। कहीं का सामान कहीं पड़ा हुआ, किधर का सामान कहीं पड़ा हुआ, पुस्तकें कहीं पड़ी हुई, बच्चों के बस्ते कहीं फेंके हुए,
चश्मा बाथरूम में पड़ा, बेडरूम में ढूंढा जा रहा है, पति पत्नी लड़ रहे हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता बहुत सहजता से आ जाती है। सीधा नियम है कि जहां भी अव्यवस्था है, जहां कोई सिस्टम नहीं है, जहां अपवित्रता है, जहां पर जाले लगे हैं, जहां गुरु का सत्संग नहीं हो रहा है, जहां लोग एक दूसरे को धन्यवाद देना जानते ही नहीं है, गुस्सा ज्यादा करते हैं और गुस्से से ज्यादा लोग एक दूसरे की चुगली और निंदा भी करते हैं, एक दूसरे के सम्मान को घटाने में ज्यादा रुचि लेते हैं। जहां लोग, बस समझ लेना कि उस घर में दरिद्रता आकर बैठ गई है। ये सिंबल है। अगर घर में स्मृति रखना हो, लक्ष्मी को बुलाना हो, घर तुम्हारा धन धान्य से परिपूर्ण हो, तो इससे उल्टा करना जरूरी, जो मैंने बताया आपको कि पवित्रता का ध्यान रखो, साफ सफाई का ध्यान रखो, तो लक्ष्मी आपके घर में आए। उसके लिए आप एक अच्छी व्यवस्था घर में बनाइए। कैसे बनाइए? एक तो आपका घर गाता गुनगुनाता नजर आए, पहली बात। उदासी का माहौल नहीं वहां। आपके घर में गीत गूंजने चाहिए, सुंदर सुंदर। आपका घर एक गीत गुनगुनाता नजर आए। और हर एक जगह, हर एक वस्तु की एक जगह आपके घर में होनी चाहिए, सिस्टम। क्योंकि वास्तु शास्त्र का भी यही नियम है। जो लोग वास्तु शास्त्र में काम करते हैं उनका यह नियम है। वास्तु का नियम क्या होता है कि वो जो आपके ग्रह खराब होते हैं, तो किस घर में कौन ग्रह आके बैठ गया, पंचम घर में ये आ गया, सातवें में ये आ गया, यहां इस ग्रह का पदार्पण हो गया आपके इसमें, राहु यहां प्रवेश कर गया, केतु यहां प्रवेश कर गया, शनि की महादशा चल रही है, इसकी ये अंतर्दशा है, इसकी वो महादशा है। उसके कारण पंडित लोग बताते हैं ना, सब गड़बड़ चल रहा है। ऐसी गड़बड़ हमारे घर में भी चलती है अगर वस्तुओं का हम ध्यान नहीं रखें तो क्या करना अपने घर में? घर की जितनी भी चाबियां आपके पास में, अक्सर यहां कलह होती है, वो चाबी कहां रख दी, अलमारी की चाबी नहीं मिल रही, उसकी चाबी नहीं मिल रही, स्कूटर की चाबी नहीं मिल रही। तो चाबियों की एक जगह बना लेना घर में, वहीं पर चाबी रखना, एक ही जगह पर, कोई कलह ना हो। क्योंकि छोटी छोटी चीजों से घर में बहुत कलह होता है। जूते रखने की एक जगह बनाओ घर में, सारे जूते सब पूरे परिवार के वहीं रखे जाने चाहिए। माचिस से लेकर लाइटर तक, टॉर्च और मोमबत्ती तक, सबके लिए एक जगह घर में प्रॉपर तरीके से बनाना चाहिए। वो वहीं पर रहेगी, जो कोई उठाकर ले गया उसको वो वापस उसी जगह पर लाकर रखेगा। अगर आपकी ये बात समझ में नहीं आ रही, ऐसा समझो कि महिलाएं अपने घर में, किचन में जो खाना बनाते हैं, उनको पता है किचन में सारे मसाले रखती है। नमक यहां पर, चीनी यहां पर, काली मिर्ची यहां पर, सारे गरम मसाले यहां पर, ऐसा करके वो बड़े डिजाइन से उसको रखती है ठीक जगह पर। अब वो जो खाना बनाती है उसको देखना भी नहीं पड़ता कि वहां तो देखो सही डब्बी कहां रखी, नहीं, एकदम सही हाथ लगाती है, वहीं से उठाती है और डालती है फटाफट। उसको पता है कहां रखा है। तो ये व्यवस्था जो हम घर में देते हैं, जिसकी मैंने बात की, आप किसी चाट मसाले की दुकान पे जाइए कुछ चाट खाने के लिए, उसका कितना सिस्टम, कितनी स्पीड से काम करता है। वो ये नहीं देखता कि ये डब्बी कहां पड़ी, वो मेरा नमक किधर रखा, नहीं, पूरा सिस्टम बना रहता है, फटाफट फटाफट देता है बना बना करके, इसलिए सफल होता है। तो जैसे हम घर में व्यवस्था बनाते हैं, घर को साफ करते हैं, रोशन करते हैं, एक व्यवस्था देते हैं, घर में शांति का वातावरण तैयार करते हैं, ऐसी व्यवस्था हमको पूरे जीवन को भी देनी पड़ती है। तब जाकर के हमारे जीवन में शांति के फूल खिलते हैं, आनंद की अवस्था आती है
और हमारा जीवन समाधि को प्राप्त होता है। समाधि का क्या अर्थ हुआ? समाधि का अर्थ है सब समाधान हो गया, कोई समस्या नहीं बची, कोई प्रश्न नहीं बचे, सब कुछ क्लियर हो गया, समाधान हो गया। तो इस दिवाली पर जो मैंने आपको बताया, इस पर ध्यान देना। घर में छोटी छोटी चीज़ों को सजाकर रखना, व्यवस्थित रखना, ताकि अननेसेसरी घर में कलह ना हो। क्योंकि जिस घर में कलह होती है उस घर में लक्ष्मी आती भी है तो टिकती नहीं है, वो चली जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें। ये दिवाली का पहला संदेश।